हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एट G20। तो ये जो मैंने आज बताया था कि G20 अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं कई पार्ट में लेके चलूंगा। जैसे मैंने बता रखा है कि G20 में अफ्रीकी संघ जुड़ गया है, उसका एक वीडियो कंटेंट आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। होता क्या है ना कि अगर एक बार में देना हो तो मैं एक बार में भी आपको 100 से अधिक पन्नों की पीडीएफ दे सकता हूं, लेकिन जब मैं पार्ट में दूंगा तो आपको वहां पे पढ़ने में मन लगेगा। बड़ी किताबें, मोटी किताबें पढ़ने में आप ये चीज ध्यान देंगे कि पढ़ते पढ़ते फिर एक टाइम आता है कि जब आपको बोरियत सी महसूस होने लग जाती है, अगर आपकी रुचि उसमें नहीं है। तो ये कोई ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि पढ़ाई से तो वैसे भी लोग थोड़ा सा दूर भागते हैं। तो इसको मैं पार्ट बाय पार्ट ऐसे ही धीरे धीरे करके लेके चलूंगा, जिसमें आपका मन भी लगा रहे और थोड़ा सा जो है पढ़ने में आनंद भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन क्या होता है कि भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ आयोग ने भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। यह गलियारा एशिया, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित और गति प्रदान करेगा। इसे आधुनिक स्पाइस रूट के रूप में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। और जब बात यहाँ पे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल की हो रही है तो बता दें कि इसका पहले जो नाम था वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था। इसकी घोषणा जो है चीन सरकार द्वारा 2013 में की गई थी और इस पहल में उन्होंने क्या किया था कि दो रूट का निर्माण कराया था। एक जो है चीन को जमीनी रूट के माध्यम से यूरोप तक जोड़ता था और दूसरा जो है वो चीन को सागर के माध्यम से, सागर मतलब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सब के माध्यम से जो है स्वेज नहर होते हुए वो जो है यूरोप से जोड़ता था। तो इसके एक विकल्प के रूप में भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा को देखा जा रहा है। इसके साथ ही 48वें जी शिखर सम्मेलन में G7 के सहयोगियों के साथ अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी के दूसरे हिस्से के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब इससे जुड़ने के क्या क्या कारण हैं? भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन यह पहली बार होगा कि जब दोनों देश मिलकर मिडिल ईस्ट में साझेदार बनेंगे। और भारत जो है मध्य एशिया से जमीनी माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए वर्ष 1991 से प्रयासरत था, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी बाधा थी वो पाकिस्तान थी। तो इसका भी एक तोड़ जो है ये गलियारा सामने आया है, जिसलिए जो है भारत इससे जो है जुड़ना चाहता था। यूएई और सऊदी सरकार भी भारत के साथ स्थायी कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूरोपीय यूनियन वर्ष 2021-27 के दौरान बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए 300 मिलियन यूरो निर्धारित किए हैं, जिसका अब भारत भी भागीदार बनेगा। अब बात करते हैं आगे। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा परियोजना में अरब प्रायद्वीप के माध्यम से एक रेलवे लिंक बिछाना जाएगा और इस प्रस्तावित गलियारे के दोनों छोर पर भारत और यूरोप के लिए शिपिंग मार्गों से जुड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। अरब प्रायद्वीप में भूमि मार्ग का उपयोग का मतलब यह है कि भीड़ भाड़ वाली स्वेज नहर को नजरअंदाज करना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप यहां से देखेंगे कि जब ये मतलब कि मुंबई है, अगर मुंबई से कोई शिपमेंट निकलती है और वो स्वेज नहर जाके फिर यहाँ से होते हुए हमको जो है यूरोप पहुंचना पड़ता था। और आप ये ध्यान दिए होंगे कि अभी 2-3 साल की पहले की ही न्यूज है कि स्वेज नहर में एक शिप जो है फंस गई थी, जिसके कारण कई महीने तक वहां जो है ट्रैफिक क्रिएट हो गया था। तो इससे भी हम जो है इसको इग्नोर करके सीधे जो है मुंबई से सीधे हम सऊदी अरब और यूएई पहुंचते हुए, इजराइल होते हुए हम जो है यूरोप पहुंच सकते हैं। यह गलियारा कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और माल ढुलाई, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन उत्पादन, इसके साथ ही ऊर्जा ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं के मध्य व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के अवसर पैदा करेगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया, सागरमाला और आत्मनिर्भर भारत जैसी अग्रणी पहल का दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण ये जो गलियारा है सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कि ये गलियारा बनेगा कैसे। ये गलियारा दो पार्ट में बनेगा, एक बनेगा नॉर्दर्न पार्ट और दूसरा बनेगा ईस्टर्न पार्ट। आपके जो है ईस्टर्न पार्ट में क्या होगा
कि ईस्टर्न पार्ट में भारत को पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व से जोड़ा जाएगा और नॉर्दर्न पार्ट में पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ा जाएगा। अगर हम मुंबई से चलते हैं तो पहले हम जल मार्ग के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब पहुंचेंगे, फिर वहां से रेल कनेक्टिविटी होगी और जैसे ही हम हाइफा इजराइल पहुंचते हैं फिर वहां से उसके आगे हमको जो है जल मार्ग से आगे यूरोप में जाना पड़ेगा। अब इसके लाभ क्या होंगे? इससे ऊर्जा और डिजिटल संचार के बढ़ते प्रवाह के माध्यम से शामिल देशों के बीच समृद्धि बढ़ेगी। यह परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में मदद करेगी। यह मध्य पूर्व को वैश्विक व्यापार में एक अहम भूमिका निभाने में मदद करेगा। इसकी मदद से भारत को विकासशील देशों के मध्य खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इस गलियारे से भारत जुड़ा है, जैसा कि भारत इससे जुड़ गया है, तो भारत और यूरोप के बीच में व्यापार का 40% का बढ़ावा होगा। तो ये तो रहा दोस्तों भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे पे कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में आज का और कल का दोनों का मैं पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। आप चैनल को लेकर अपने दोस्तों से इसको जो है जरूर शेयर करें, उनसे कहें कि चैनल पे आए, इसका कंटेंट एक बार जरूर दिखाएं अपने दोस्तों को। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।